रूट ओवर रॉक के लिए कितना बड़ा रॉक लेना चाहिए? मैंने ये 1.5 फीट से भी ज़्यादा 2.25 फीट का रॉक लिया था और उसके ऊपर इसको बिठा दिया था। फिर ये एक दिन गिर गया। सिरामिक पॉट में मैंने अच्छे से पॉट में डाला था, मगर वो ये गिर गया मुझसे ही। तो फिर आनन फानन में इसको मैंने प्लास्टिक पॉट में लगा दिया था और उसका ग्रोथ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ रूट ख़राब होने की वजह से। तो अब उसको मैं रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। तो उससे पहले कर लेते हैं हम डिफोलिएशन। क्रेजी बैंड के साथ ये है बहुत ही हाइटेड रॉक के ऊपर। यहाँ गलती से थोड़ी ब्रांच कट गई है, पर टॉप ब्रांच है, कोई घबराना नहीं है। टॉप ब्रांच तो निकल ही आती है, लोअर ब्रांच में प्रॉब्लम आती है। देखिए ये अब सर्वाइवल कंडीशन में ये चल ही गई है, ये तो गई, उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल होता है ना, तो बड़ी मुश्किल होती है सच में। प्लांट को एक्टिव ही नहीं कर पाते हम, क्योंकि लोअर को पहले एक्टिव करो, फिर अपर एक्टिव होता है, फिर सब पार्ट यानी पूरे प्लांट को एक्टिव करना। इस तरह स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो पूरी ब्रांच भी निकल जाती। अब ये पूरा प्लांट एक्टिव होगा, तो हम उसको लगा रहे हैं दूसरे पॉट में। मिर्ची वगैरह लगी हुई है, देख सकते हैं, वो सब निकल जाएगी अब। तो चलिए उसका रूट सिस्टम देखा जाए। बाद में मैंने उसको सोइल मिक्स थोड़ा दे दिया था, मगर ये सब रूट है वो मिर्ची के है। सदाबहार का भी पौधा सब निकालना है। ये सीमेंट सिरामिक पॉट था जिसमें इसको लगाया हुआ था। तो जब जो जी में आए कर सकते हैं, मगर थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मेरी गलती की वजह से ये टूट गया था पॉट पूरा। देखिए ये उसी के साथ सहारा करके मैंने इसको एक तसले में उसको रख दिया था। तसले में ही रख दिया था दोस्तों। यह तसला बड़ा काम का है, एक दिन में चर्चा भी की है हमने। क्योंकि दोस्तों तसले में होता क्या है कि एज गर्म होती है, तो रूट ज़्यादा राउंड नहीं होते। आप लोगों ने एक्सपीरियंस शायद किया हो, जो गमले मिट्टी के होते उसके अंदर बहुत ज़्यादा रूट ग्रो हो जाते हैं, लंबे लंबे टैप रूट की तरह। और वैसे रूट हमारे काम के बिल्कुल भी नहीं, यही मसला है। तो हमें जो रूट चाहिए ही नहीं, वैसे रूट को हम क्यों होने दें? तो वो सब होता है दोस्तों। ये रूट तो ख़राब हो चुके हैं, तो इसको हमें कट ही करना है और नए सिरे से जैसे स्टार्ट करना है। तो तसले में क्या है कि सभी एज गर्म होती है, तो रूट कभी एज की ओर बढ़ती ही नहीं, अंदर अंदर होती है। तो अंदर तो हमारा सॉइल मीडिया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रहता है हमारा ब्रिक बाइट। तो ब्रिक बाइट की वजह से जैसे ही एज की ओर से अंदर की ओर घूमेगा, तो उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन ही आएगा, यानी उसके आड़े आ जाएगा हमारा ब्रिक बाइट का टुकड़ा। तो फिर वो कैसे बढ़ पाएगा? तो इसलिए उसको ना चाहते हुए भी अपने शाखाओं को बढ़ाना पड़ता है दोस्तों। तो ऐसे तरीके से हमारे जो फाइबर रूट है वो डेवलप होते हैं। तो हमें तो फाइबर रूट ही चाहिए, इसीलिए तसला काम का है। मगर यहाँ मसला ये है नीमाटोड का, इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। मगर अब हमने ट्रीटमेंट तो कर ही ली है, तो चलिए उसको लगा देंगे हम नए पॉट में। रोहित अवस्थी का कहना है कि ये हम पे भी असर डाल सकता है नीमाटोड, अगर हमारे। फिर मैंने देखा
अगर हाथों में भी इन्फेक्शन हो सकता है वगैरह, कैसे करके अगर मुंह में जाता है तो हमें अच्छी तरीके से हमारे हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। उसके बाद तो चलिए उसको लगा लेते हैं। तो इस तरह का हाइट वाला रॉक है तो अच्छे से उसको सेटल करना होगा, नहीं तो पूरा रॉक के साथ ये गिर सकता है। तो बैलेंस बनाना पड़ेगा इसमें। तो अच्छे से सेटल करना पड़ेगा उसको। तो रूट ओवर रॉक में सबको पसंद आता ही है प्लांट, पर उसमें भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, यानी बहुत ही लंबा रॉक है दोस्तों, पूरा पहाड़ बना लिया है। देखते हैं कैसे निकल के आता है। अगर हेल्थ अच्छी रही तो अच्छा ही निकलेगा। तो उसको हमें बांधना पड़ेगा, इसको हमें बांधना भी पड़ेगा पॉट के साथ, नहीं तो ये नहीं टिक सकता, कभी कभी गिर भी सकता है। तो प्लांट या रॉक के साथ में अपर पार्ट से अटैच करके नीचे जो वायर किए हैं मैंने उसके साथ बांधने वाला, जिससे कोई आगे कोई मसला ना आए, गिर ना जाए प्लांट। तो हमने हमारा काम कर लिया है। फूल धूप में ही रखेंगे। 2 दिन पहले बारिश का एनवायरनमेंट था और आज फॉग आ गया है। देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं प्लांट। उसको तो एक्सपोज ही रखूँगा मैं, कोई आईसीयू नहीं इसके लिए मेरे पास। मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।